नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए प्रतिदिन नीति की कुछ न कुछ बातें बताते हैं। जीवन में उन बातों को उतारना बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हर दिन करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की बातें काम की होती हैं। ज़्यादातर लोगों की बातें बेकाम की होती हैं। कुछ ही लोग हैं जिनकी बातें काम की होती हैं। और उन्हीं अच्छी बातों की या सही बातों की एक बात मैं आज आपको बताता हूँ कि जितना आप लोग भविष्य के बारे में सोचते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आज के बारे में सोचना। जो बीत चुका है वो पास्ट है, जो बीत चुका है वो भूतकाल है, लौट के नहीं आएगा। भविष्य जो आने वाला है वो हमने देखा नहीं है। यानी बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भूतकाल हमारा जा चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो गढ़ चुका इतिहास है। क्या कर सकते हैं हम? भविष्य की चिंता करें? नहीं, बिल्कुल मत करो। भविष्य हम जानते नहीं हैं। मतलब एक बात देखना, ना आपके हाथ में आपका भूतकाल है, ना अभी आपके हाथ में देखा हुआ अपना भविष्य। आपके हाथ में केवल वर्तमान है, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में आपने खुद को कैसा प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने, खुद के सामने, भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, खुद को प्रेजेंट कैसा किया है। प्रेजेंट में जियो। ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनना या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना यानी खुद की वर्तमान को बिगाड़ना है। हम लोगों को लगता है, अपन लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी मत सोचो, किसी ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपना किया है। सब ही कर्म हमारा किया। अब इस जन्म में पुरुषार्थ करो कि वो जो बुरे कर्म बंध चुके थे उनसे न्यारे हों। न्यारे हों का मतलब दूर हों। आज की नीति में कह रहे हैं ज़्यादा अच्छे कल के चक्कर में आज को मत बिगाड़ लेना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है अभी रिसेशन टाइप से समय चल रहा है और ऐसा 1-1.25 साल चलना है। जो रिसेशन आ रहा है 1-1.25 साल अपने आप को बड़ा संभाल के रखना, मनस्थिति को बहुत मजबूत रखना, क्योंकि जब कल अच्छा नहीं दिखता या कल की सिक्योरिटी आपके हाथ में नहीं होती तो व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है, गलत रास्ते की ओर जाने का प्रयास करता है और गड्ढे को बढ़ाता जाता है। देखो, शॉर्टकट से पैसा कमाना यानी एकदम मतलब साफ है, कीचड़ में दलदल में पैर चला गया है। अब तुम जितना अपने आप को प्रयास करोगे निकालने का उतना घुसोगे। ये सामान्य भाषा में कहते हैं कवर करने के चक्कर में कब्र खुद जाएगी। एक बार कोई लॉस लग गया उससे बाहर निकल जाओ, छोड़ दो। 20,000 का लॉस था, कवर करने के चक्कर में कब्र खुद जाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छे कल के चक्कर में आज को मत बिगाड़ना। जो आज है उसको संभालो, तो उसको संवारो। तो आप लोग ज़्यादा अच्छा कल सोचते हो और आपकी ताकत जितनी हो उतना ही अपने आप को एक्सपांड करना। एक अच्छे बिजनेसमैन से बात करता हूँ मैं। आप कहीं बिजनेस के लिए गए, आपको ऑर्डर मिला, आपने ले लिया। आपको पता था कि आप 100 रुपये का काम कर पाएंगे और आपने 1,000 रुपये के ऑर्डर ले लिए। और जो 900 रुपये के ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हो, ग्राहक टूट जाएगा।
ज़्यादा अच्छे कल के चक्कर में वर्तमान बिगड़ जाएगा। मैंने तो अपने जीवन में इस बात को अपनाया है। अब आपकी बारी है। लिव इन प्रेजेंट। फ्यूचर को देखना बुरा नहीं है, भूतकाल को ठीक करना भी बुरा नहीं है। जो मिस्टेक्स हम पास्ट में कर चुके हैं उनको ठीक करना अच्छी बात है, बट प्रेजेंट को क्यों खोएं? ज़्यादातर लोग वर्तमान को रोते रोते निकालते हैं, और वो रोते किस चीज़ को लेकर के? यार ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। अरे जो था वो है, नहीं हो पाएगा। जो पास्ट था वो कभी प्रेजेंट नहीं बन पाएगा। सीता जी ने कभी भी राम को इस बात के लिए नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। सीता जी ने हमेशा यही बात कही कि मेरा कर्मोदय है। आप लोग जो था उस पर इतना उलझ जाते हो कि है कहीं और रह जाता है। था छोड़ो, था। प्रेजेंट को संभालो। और प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए आपको हर वर्ग के व्यक्ति की बात सुनना चाहिए। क्या पता किस व्यक्ति के शब्द, क्या पता किस व्यक्ति का आइडिया कब काम आ जाए। आप लोग मेरी नीति सुनते हो ना, अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी नीतियां करूंगा। हमारे साथ एक भाई था कैमरामैन, वो 4 साल पहले मुझसे कहता है कि गुरुजी नीति चालू करो। मैंने कहा बेटा रोज टाइम पर पंक्चुअलिटी के साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगी, फिर तुम बदलना नहीं। ये मत बोलना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, टाइम नहीं है, कि एक नया काम आपने और दे दिया। बोले नहीं नहीं, आप तो रोज एक नीति करो, मैं रिकॉर्ड करूंगा, लोग सुनेंगे। वो बच्चा इतना माइंडेड अगर होता तो आज कहीं और होता। मेरे साथ ऐसा कैमरामैन क्यों था? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं लक वीक था। लेकिन मैंने उसकी बात को समझा और सुना। ये नहीं सोचा कि छोटा सा आदमी मुझे क्या समझाएगा, मुझे क्या सिखा पाएगा। मैंने कहा नहीं, कुछ कहा है किसी ने तो सुनो। मैंने उस चीज़ को सुना, एक्सेप्ट किया, आज वो ब्रांड बन गया है। बट प्रेजेंट में वो जो मेरी नीति है, ब्रांड बनी, वो प्रेजेंट बनाए तो वो कंसिस्टेंसी से बनाए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक दिन में कोई सफल नहीं होता, एक दिन जरूर सफल होता है। एक गुरु और 4 शिष्य एक गांव में जा रहे थे। एक किसान, वो एक खेत पे रुके, थोड़ा सा गर्मी का मौसम था, शीतल वायु मिली, एक वृक्ष के नीचे रुके। एक किसान गड्ढा खोद रहा था, उसने 10 फीट का गड्ढा किया और फिर अगले गड्ढे की ओर चला गया। शिष्य कहते हैं गुरुजी कितना मेहनती है, इसकी मेहनत तो देखो, इसको पानी चाहिए तो कितनी मेहनत कर रहा है। गुरुजी कहते हैं बेटा मेहनती तो है बट कंसंट्रेशन नहीं है, ये भटके हुए मन के साथ मेहनत कर रहा है। आप अब ये जो गुरुजी ने कहा था उन शिष्यों के अपने जीवन में उतारना कि प्रेजेंट को अच्छा बनाना है तो भटके मन से कोई काम मत करना, आपको कंसिस्टेंसी, एकाग्रता के साथ, बुद्धि के साथ देना पड़ेगी। शिष्य कहते हैं गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप, इतनी मेहनत कर रहे हो, कुआं खोद रहा है उसने, कम से कम इतने बड़े खेत में 20 जगह गड्ढे कर दिए। गुरुजी कहते हैं बेटा ये 20 गड्ढे की जगह एक ही जगह इतना बड़ा गड्ढा करता, इसको पानी मिलता। ये धैर्यवान नहीं है, अधीर है। आपको प्रेजेंट में धैर्यवान होना चाहिए। लगे रहो, होगा, लगे रहो, होगा होगा होगा, काम होगा। आप जब आप छोड़ते हो वहीं से सफलता आने वाली होती है। आपको एक 100 चाबियों का गुच्छा दे दिया कि ताला इसी चाबी से खुलेगा, इन्हीं चाबी से खुलेगा। आपने 2, 5, 10 लगाई, अरे छोड़ो तो रहने तो दो। जब तक पूरी 100 ना हो जाए तब तक रुकना मत, होगा, हल मिलेगा। बस प्रेजेंट को एज अ प्रेजेंट जियो। आप लोगों में से लगभग सभी लोग स्कूल गए होंगे। अगर स्कूल में आपने प्रेजेंट लिखाई थी और प्रेजेंट होते तो एग्ज़ाम टाइम पे इतना लोड नहीं आता।
आप लोगों ने लिखा है प्रेजेंट सर, बट प्रेजेंट नहीं थे। दोस्त के साथ वो बॉक्स बना रहे थे, क्रॉस और सर्कल खेल रहे थे। जैसी टीचर मुड़ी तो पूड़ी खा ली थी, पराठे खा लिए थे, लंच में खेलना है। जिस दिन जो टीचर ने असाइनमेंट दिया था वो सबमिट करना था, तो मेडिकल लगा के घूम रहे थे। याद करो, आप लोग प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपको एट द एंड एग्जाम में प्रॉब्लम हुई। प्रेजेंट को प्रेजेंट से जियो। मैं अभी नीति कर रहा हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन नीति पर है। मैं आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैं प्रेजेंट में हूँ। और उस प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए धैर्यवान होना, शॉर्टकट में मत जाना। ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको लगता है ह्यूमंस को कि हर दिन कुछ ना कुछ पैसा आए। जो बिजनेसमैन रहता है ना, उसको लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ पैसा आना ही चाहिए, और जिस दिन नहीं आए वो बड़ा हताश हो जाता है। अरे यार, आज तो पैसा ही नहीं आया, आज तो पैसा ही नहीं आया। पहले कमाया है कि नहीं, कुछ है कि नहीं? और जैनों को तो चिंता करना ही नहीं चाहिए। वो अपने गले में और हाथ में इतना लेके चलते हैं कि 10 साल निकाल लेंगे। फिर भी जिस बात की चिंता है, अरे कल बिजनेस नहीं चला तो, अरे आज को जियो। किसी जॉब वाले को अगर बिजनेसमैन बनना हो, मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप जॉब करते हो और आपको बिजनेस करना है, इनसिक्योरिटी आपके अंदर है। व्हाट टू डू, नॉट टू वरी। क्या करो? 365 डेज के लिए अपना किचन सेव करो, 365 डेज के लिए अपना हाउस सेव करो। किस फेस में? मनी के फेस में। कि 365 दिन तक जो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो अलग रखते जाओ, वो अलग रखते जाओ। इसके बाद क्या करना है? जब ये कर लो, अब जॉब को छोड़ करके बिजनेस की ओर चल दो। तुम्हारे पास सक्सेसफुल होने के लिए 365 दिन है। पेपर वर्क्स पहले से रेडी करना, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए 365 दिन है। एक दिन तो तुम्हारा आएगा, लेकिन आप लोग दूसरे, चौथे, 8वें दिन ही हताश हो जाते हो। प्रेजेंट को जियो। अपने अच्छे, ज़्यादा अच्छे कल के चक्कर में आज को मत बिगाड़ना। कहते हैं अच्छे कल का निर्माण अच्छे आज से ही होगा। सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? जिंदगी इतनी खराब लग रही है आपको कि मर जाएं? क्यों मर जाएं? सुसाइड मत करो, साइड में आके चिंतन करो, हमारा अच्छा कल हमारे अच्छे आज से आएगा। आप लोग अपने अच्छे आज के लिए कल को दोष देते हो या कल के आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हो? मत डूबो, बाहर निकलो। राम और सीता से ज़्यादा दुख शायद आप लोगों के जीवन में नहीं है। राम सीता से ज़्यादा दुख तो नहीं है। अरे आप यहाँ से अनाथ आश्रम चले जाओ, दिव्यांगों के वहाँ चले जाओ, वृद्ध आश्रम चले जाओ। जिस माँ ने 7-7, 8-8 बच्चों को पाला है, जन्म दिया है, बड़ा किया है, आज वो 8 बच्चे मिल करके उस माँ को पाल नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? वो बच्चे सिर्फ भविष्य को देख रहे हैं कि माँ की कैसी सेवा करना पड़ेगी। एक बात बीच में कहता हूँ, मैंने एक बच्चे को देखा अपने पिता के साथ। पिता ने कहा कि बेटा मेरा पेट दुख रहा है। बेटा कहता है कि पापा आज ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आज मीटिंग है, कल चलते हैं। पापा कल चलेंगे, आज नहीं जा पाऊंगा। और जब उसी कहानी को मैंने रिवाइंड किया और देखा बेटे के पेट में तकलीफ थी, पिता ने रात को दवाई की दुकान खुलवा के दवाई खिलाई थी। सोचिए आपने अपने आज के लिए क्या किया है। अपने आज को बनाना सीखें। अच्छा कल अच्छे आज से ही बनता है। अपनी पूरी ताकत से अपने आज को जीना प्रारंभ करें। 100% दें। क्या गर्मी नहीं है अभी? आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, कोई पंखे के नीचे है, कोई खिड़की के वहाँ हवा पर बैठ के सुन रहा है। गर्मी है कि नहीं? बट मुझे पता है कि मुझे अपना 100% देना है।
आप अपना 100% नहीं देते हो, इसलिए आपका कल अच्छा नहीं होता। कंसिस्टेंसी रखो, 100% दो, धैर्य के साथ वक्त को निकालो। आप देखना एक वक्त वो आएगा जब लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। अपने आप को इतना तराशो कि लोग तुमको तलाशें। मैं भी अलग अलग जगह जाता हूँ, लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं, आज कहाँ हैं, कल कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे। भैया आगे का बताना, लोकेशन दे देना, क्योंकि मैंने तराशा है तो आप मुझे तलाश रहे हो। लोग आपको कब तलाशेंगे? देखो, कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा कि यार वो 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस तो हो ही रहा है, क्यों ज़्यादा परेशान होना, इतने में तो ज़िंदगी चल जाएगी। ज़िंदगी तो चल जाएगी, लेकिन आप एक इतिहास नहीं बना पाओगे। एक पेड़ जब इतिहास बनाता है, आम के पेड़ को देखना गर्मी के मौसम में, वो ऐसा इतिहास बनाता है कि सारे पेड़ों को छोड़ करके व्यक्ति उसी के पेड़ के नीचे आता है। उसने मेहनत की है, उसने ज़मीन से पानी खींचा है, तूफान में अपनी ज़िंदगी बचाई है, उसने प्रेजेंट को दिया है। जो प्रेजेंट को जिया है तो वो फ्यूचर में भी फ्रूट्स दे रहा है। ये नीति कह रही है प्रेजेंट को जियो, और ऐसा जियो कि वो इतिहास बने, और वो इतिहास ऐसा बने कि मिटाने में पसीना आ जाए। कहते हैं अच्छे कल की तलाश में, अच्छे कल की तलाश में पूरा दिन जरूर लगाना। बहुत अच्छी बात है, अच्छे कल की तलाश में पूरा दिन जरूर लगाना, लेकिन आज का दिन ना डूब जाए, इसका ध्यान रखना। अगर तुम्हारा आज डूब गया और तुमने कल बना लिया तो क्या मतलब? बहुत पैसा कमा लिया, तुमने अपना बचपन ही नहीं जिया। बहुत पैसा कमा लिया, तुमने अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दिया। बहुत तुमने नाम शोहरत कमा ली, बट तुमने कभी अपने बच्चे से बैठ के बात ही नहीं करी कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तुमने अगर अच्छा कल बना भी लिया और तुमने आज को ही डुबा दिया, तो मुझे लगता है कि शायद तुमने कुछ नहीं किया। लिव इन प्रेजेंट फॉर योर गुड फ्यूचर। आज को जिए धैर्य के साथ, खुशी के साथ, और इस नज़रिए से जिए कि मुझे एक इतिहास बनाना है, और वो इतिहास ऐसा बनाना है कि कोई मिटा ना पाए। इस नीति को अपने जीवन में उतार करके अपने एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करें। आने वाला कल आपका होगा अगर आज आपका आपके साथ होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।